गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। सो व्हाट इज़ इंटीजर्स? सो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ नंबर, मतलब नंबर है क्या है ना स्टूडेंट्स? तो नंबर क्या है? मीन्स वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को यदि हमें काउंट करना हो तो हमें किसकी नीड पड़ती है? वहाँ पे नंबर की नीड पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्लास है और मुझे किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट करना है तो मुझे किसकी नीड होगी? वहाँ पे नंबर्स की नीड होगी। ओके स्टूडेंट्स, और हमने शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं, हम नर्सरी क्लास से ही, कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था नेचुरल नंबर, जो कि मेरा नंबर सिस्टम के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वो है नेचुरल नंबर। द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों, और इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ये थी, ठीक है काउंटिंग तो हो गई 1 से स्टार्ट। ठीक है, किसी एक चीज़ को काउंट करना होगा तो हम उसकी नोटेशन लेंगे 1। अगर 2 चीज़ों को काउंट करना होगा तो डिनोट करेंगे 2 के साथ। 3 चीज़ों को काउंट करना होगा तो 3 के साथ। अब क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो उसको कैसे काउंट किया जाए, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी चेयर है ना? तो चेयर पे जैसे कुछ नहीं रखा हुआ, ना ही कोई बैठा हुआ है, खाली चेयर है ना? तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे? तो हम जैसे हम सभी जानते हैं कि आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया था ज़ीरो को, है ना? कुछ नहीं, मतलब उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे? ज़ीरो के साथ। ठीक है, तो जब काउंटिंग नंबर्स के साथ हम ज़ीरो को अटैच कर देंगे, उन नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। तो क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, व्हाट आर होल नंबर्स? व्हाट आर होल नंबर्स? द नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स तक पहुंचने के लिए हमें ज़ीरो भी मिल गया और पॉजिटिव नंबर्स भी मिल गए। ठीक है, अगर हम रफली डेफिनेशन देखें इंटीजर्स की, तो ये रफली जो, जैसे कि अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें कि व्हाट आर इंटीजर्स, तो वो तो सिंपल ही है कि हाँ ठीक है, कलेक्शन है किसकी? पॉजिटिव नंबर्स की, ज़ीरो की और नेगेटिव नंबर्स की। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये था कि ठीक है, अब नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन आ रहा था, है ना? तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे आइसक्रीम खानी है, ठीक है, 5 रुपये वाली कैंटीन से, और मेरे पास 5 रुपये नहीं है, और मैंने किसी से उधार ले लिए, बोरो कर लिए उस टाइम पे कि ठीक है आज तुम मुझे 5 रुपये दे दो, मैं कल तुम्हें वापस कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने 5 रुपये उधार ले लिए कि 5 रुपये दे दो। तो जो मैंने 5 रुपये उधार किए, है ना, तो उधार लेना या कभी कभी हमें लॉस हो जाता है बड़ी चीज़ों में, तो उन नंबर्स को हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मुझे 1 रुपया उधार लेना था या फिर मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया, तो मैं उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करूँगी? उस नंबर को नेगेटिव साइन के साथ। मीन्स -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तो इस साइड आएगा सो ऑन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स सिंपली नेचुरल नंबर की तरह जिनके साथ साइन किसका होगा? पॉजिटिव का। आप पॉजिटिव का साइन लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते, या फिर हम सिंपल भी लिखेंगे तब भी ये पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गए? 1 2 3 सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो गया कि नेगेटिव इंटीजर कहाँ से आए और पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से आए। ओके, अब नेक्स्ट है ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो एक खुद इंटीजर है, बट कैसा इंटीजर है? उसको ना तो पॉजिटिव बोलते हैं और ना ही उसको नेगेटिव बोलते हैं। ज़ीरो इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ओके,
नेक्स्ट है इंटीज़र। इंटीज़र मीन्स सिंपल वर्ड्स में देखें, जैसे रफली डेफिनेशन देखें इंटीज़र की, तो कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीजर्स को। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई भी नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 178 आ गया, 278 आ गया, -126 आ गया, तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटीजर्स को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स होते कहाँ क्या हैं, और इंटीजर्स मतलब कि रिप्रेजेंट हम नेगेटिव साइन के साथ क्यों करते हैं और पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट क्यों करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स को मुझे यदि नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? मैं नंबर लाइन का क्या मतलब है? एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यदि मुझे इस नंबर लाइन पे इंटीजर को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं सेंटर में लिखूँगी 0 और राइट हैंड साइड लिखूँगी पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगी नेगेटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? ओके, अब मेरा नेक्स्ट था कि ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है, इंटीजर्स पढ़ लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ लिए, ज़ीरो पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए किन्हीं भी दो नंबर्स को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अब जैसे इंटीजर्स हैं, है ना, तो इंटीजर्स हमने पढ़े कि ठीक है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, है ना। तो जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो उस टाइम तक हमने सिंपल नंबर्स की एडिशन पढ़ी थी, जैसे 2 + 3 = 5, है ना। अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ रहा है, तो नेगेटिव साइन वाले नंबर्स को कैसे ऐड करना, कैसे सब्ट्रैक्ट करना, है ना, तो उसके लिए यहाँ पे अलग से रूल हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट रूल है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, सेकंड रूल है माइनस प्लस माइनस। स्टूडेंट्स, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होगा, माइनस प्लस ऑलवेज माइनस होगा। ओके, मतलब डिफरेंट साइन वाले ऑलवेज जब हमने जो रिज़ल्ट और जो ऑपरेशन यूज़ करना है उस टाइम पे तो हम माइनस करेंगे उन दो नंबर्स को, और अगर सेम साइन वाले दो नंबर्स हैं तो उनको हम करेंगे ऐड। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 6 है प्लस का, है ना, और माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गए 2, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2। अब यहाँ पे हम इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो इसमें एक रूल नया ऐड होगा कि जो बड़ी टर्म है, जो लार्जर नंबर है, उस लार्जर नंबर के साथ जो साइन लगा होगा वही हम आंसर में लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 6 में से 4 गए 2, तो बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है माइनस माइनस प्लस। माइनस माइनस प्लस मीन्स दोनों नंबर्स को क्या करो, ऐड कर दो। 9 + 3 कितना आ गया, 12, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 9 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। सेम वैसे ही माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 3 -12। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्लस प्लस प्लस, तो 9 + 4 कितना आ गया, 13, और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। आप पॉजिटिव का साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। अगर सिंपल नहीं भी लगाओगे तब भी वो पॉजिटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 है, इसके साथ मैंने पॉजिटिव का साइन नहीं लगाया हुआ है, बट फिर भी इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है इस टाइम पे, प्लस का साइन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो आ गए इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए ये 4 रूल। आप हर क्वेश्चन में इन्हीं को अप्लाई करोगे, इन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, अब इन प्रॉपर्टीज़ की क्या ज़रूरत पड़ी, अभी आप देखोगे कि क्या ही नीड होगी इन प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव क्या बताती थी, a + b = b + a। इस प्रॉपर्टी का जस्ट सिंपल मतलब यही था कि चाहे आप 6 + 4 करो या फिर 4 + 6 करो,
आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनको आप ऐड आगे पीछे करो तो आंसर ऑलवेज सेम ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट था मेरा, जैसे ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब नेक्स्ट है मेरी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। अब मान लो कि एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है कि तीन इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाए, है ना। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, आप चाहे लास्ट वालों को पहले ऐड कर लो या फिर फर्स्ट टू को ऐड कर लो, तो आंसर तब भी ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। जैसे ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर लो, फिर ए प्लस बी को ऐड करके प्लस सी कर लो, तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे मैंने 3 इंटीजर्स ले लिए यहाँ पे, 2 + 4 + 5, ठीक है। तो आप इनको कैसे भी ऐड कर सकते हैं, आंसर ऑलवेज सेम होगा। तो 2 + 4 कर लिया मैंने, तो कितना आया 6, 6 + 5 कितना आ गया 11। सेम वैसे ही 2 + 4 + 5 कर लिया, मीन्स लास्ट के 2 इंटीजर्स को ऐड करके देन मैंने फर्स्ट वाले में ऐड किया, तो आंसर कितना आ गया 11 आ गया। ओके, तो इंटीजर्स के साइन, आगे सिंपली साइन है कि जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि ठीक है प्लस माइनस होगा तो हम इंटीज़र को माइनस करेंगे, माइनस प्लस वाले साइन में इंटीज़र हुए तो तब भी हम माइनस करेंगे, और यदि प्लस प्लस यानी सेम साइन हुए या माइनस माइनस हुआ तो हम ऑलवेज इंटीजर्स को प्लस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर ऐड सब्ट्रैक्ट, जो भी हम करेंगे, है ना, तो हमें ऑलवेज़ लार्जर नंबर चेक करना है। जो लार्जर नंबर के साथ साइन लगा होगा वही आंसर के साथ साइन लगेगा, ठीक है। आया समझ में? ओके। बट ये रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे -6 × -2 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 6 × 2 किसके इक्वल हो गया 12 के, और माइनस माइनस किसके इक्वल हो गया प्लस के। और सेम वैसे ही यदि मैं -6 / सिंपल 2 करूँ, नेगेटिव 2 नहीं, सिंपल इंटीजर 2, तो मैं 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 करूँगी, 3 आ जाएगा, और आंसर में माइनस का साइन आएगा, क्योंकि एक ही इंटीजर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ था, तो फिर हम माइनस प्लस माइनस होता है तो वहाँ पे माइनस ही आएगा। ओके। और मल्टीप्लिकेशन के केस में जब हम -6 × -2 करेंगे तो माइनस माइनस ऑलवेज पॉजिटिव साइन देगा आंसर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक कुछ तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जैसे -6 / मैं -2 करूँ, है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 3 के इक्वल, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे एडिशन में प्रॉपर्टीज़ थी, है ना, तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके। अब इसकी नीड क्यों थी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 × 6 और 6 × 2 ऑलवेज क्या होगा 12। तो कॉम्यूटेटिविटी भी हमें ये चीज़ बताती है, चाहे आप 2 × 6 करो, चाहे आप 6 × 2 करो, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। इसलिए A × B = B × A होगा ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी जैसे अंडर एडिशन थी वैसे ही यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन सेम होगी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, A × B × C = A × B × C, मतलब कि चाहे आप लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर ऑलवेज शुड बी सेम। ओके। जैसे 2 × 6 × 3 = 2 × 6 × 3, तो 6 3s are 18, 2 × 6 = 12 multiplied by 3, 2 18s are 36, और 12 3 का 36, आंसर शुड बी सेम। ओके।
सेम जैसे इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हम फर्स्ट 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले, और हम जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे -2 इंटू -5 आ गया इंटू 3 आ गया, तो 5 2 ज़ा 10। जैसे मैंने पीछे आपको रूल बताया कि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज पॉजिटिव का साइन आएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंट रूल हैं। ओके, और 10 3 ज़ा कितना हो गया 30। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे हुआ है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है, जैसे टॉफ़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना किसी चीज़ का। तो यहाँ पे हम किसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नंबर्स का, इंटीजर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जैसे 2 इंटू 4 प्लस 7 है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, 2 को, 2 इंटू 4 आ गया प्लस 2 इंटू 7 आ गया। ओके, तो 7 प्लस 4 किसके इक्वल हो गया, 11 के, है ना। और 7 प्लस 4 किसके इक्वल हो गया, 11 के, और यहाँ पे आ गया 4 2 ज़ा 8 प्लस 7 2 ज़ा 14। तो 8 प्लस 14 किसके इक्वल हो गया, 22 के। वैसे ही 2 इंटू 11 किसके इक्वल हो गया, 22 के। ओके स्टूडेंट्स, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, जैसे ज़ीरो में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे अभी आपकी छोटी क्लास है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर में यदि हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आंसर ऑलवेज़ वही नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है, और सेम नेगेटिव के केस में भी होगा, चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर लो चाहे आप नेगेटिव इंटीजर लो, आप ज़ीरो को ऐड करो तो आंसर ऑलवेज़ वही इंटीजर वापस आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप पॉजिटिव 6 लो चाहे आप नेगेटिव 2 लो, आंसर ऑलवेज 6 और -2 ही आएगा। ओके, और सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन के केस में हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप इंटीजर में -0 करो चाहे आप नेगेटिव इंटीजर में -0 करो तो -2 आएगा, और 6 - 0 किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल। ओके, अब जैसे नेगेटिव के केस में एक चीज़ और हो जाएगी, यदि आप नंबर्स में ज़ीरो को माइनस कर रहे हो तो नंबर एज इट इज़ वापस आएगा, बट अगर आप ज़ीरो में किसी नंबर को माइनस कर रहे हो तब नंबर्स के साथ लगने वाला साइन ही वापस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 - 6 इज़ इक्वल टू -6, और ज़ीरो में से यदि मैं नेगेटिव इंटीजर को माइनस करूँगी तो क्या बनेगा, 0 माइनस ब्रैकेट में -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 0 + 2 इज़ इक्वल टू 2। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ ये वाले रूल समझ में आए होंगे। ओके, आई होप। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो अगर हम ज़ीरो को किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर शुड बी ऑलवेज ज़ीरो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर है चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा। 6 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू 6, चाहे -2 इंटू ज़ीरो करो तो आंसर शुड बी ऑलवेज ज़ीरो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब मेरा ये लास्ट बच गया, मैं ये भी समझा ही देती हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा स्टूडेंट्स तो प्लीज़ प्लीज़ पूछ लेना एक बार कि कैसे किया मैम। ओके, तो अब नेक्स्ट था डिवाइड का रूल, है ना। तो डिवाइड में क्या है कि किसी भी नंबर को यदि ज़ीरो के साथ डिवाइड किया तो वो नोट डिफाइन होगा। ठीक है, अब जैसे आपकी छोटी क्लास है तो इसको बोला जाता है इन्फिनिटी। आप आगे आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, इसको बोला जाता है इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को आप ज़ीरो के साथ डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं बना, मतलब तो ज़ीरो को हमेशा ही न्यूमरेटर में ही लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में तो कभी लिख भी नहीं सकते हम। ठीक है, तो ये तो हो गया रॉन्ग, इसको तो हम कर ही नहीं सकते डिफाइन। ठीक है, तो ऐसे तो लिखना ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी नंबर है। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसलिए यदि ज़ीरो
डिवाइडेड बाय कोई नंबर हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 6 हुआ, 0 डिवाइडेड बाय -2 हुआ, 0 डिवाइडेड बाय -3 हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 1 हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 2 हुआ, तो आंसर ऑलवेज शुड बी 0। बट 0 बाय 0 भी डिफाइन हम नहीं करेंगे। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ये सारे के सारे आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है और 0 बाय 0 और इन्फिनिटी का क्या मतलब है ना। तो फिलहाल छोटी क्लासेस के लिए यही है कि ऐसे हम नंबर्स को नहीं लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन्फिनिटी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आई होप मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।